हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिक कोड की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है आनुवंशिक कोड जो होता है इसे हम आनुवंशिक कूट भी कहते हैं, ठीक है, या आनुवंशिक कोड भी इसे कहते हैं। इसकी विशेषता हमें बतानी है, इसकी विशेषता। तो पहले जान लेते हैं आनुवंशिक कोड के बारे में। आनुवंशिक कोड जो होता है ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक का एक समूह होता है। 3 नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, 3 नाइट्रोजनी क्षारक से मिलके एक समूह बनता है। इस समूह को ही आनुवंशिक कूट या आनुवंशिक कोड हम कहते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोड भी इसे कहते हैं। तो ये जो आनुवंशिक कोड होता है ये क्या करता है, ये हमारा mRNA पर उपस्थित होता है। mRNA पर ये पाया जाता है और सहायता करता है किसमें, जो आनुवंशिक सूचना होती है, जो आनुवंशिक सूचना होती है उन सूचनाओं को क्या करेगा, प्रोटीन में परिवर्तित करने में सहायक होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसकी विशेषता, लिखेंगे। दो विशेषता पूछी गई है। सबसे पहली विशेषता इसकी ये होती है कि ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक का बना समूह होता है। क्या होता है ये 3 नाइट्रोजनी क्षारक का समूह होता है। यानी कि कोई भी आनुवंशिक कोड जो है वो 3 के समूह में ही देखने को मिलेगा। 1 या 2 नाइट्रोजनी क्षारक उसमें नहीं होंगे। उसमें कितने नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, उसमें 3 नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, ठीक है। अब अगर बात करेंगे दूसरी विशेषता की, और एक प्रकार के आनुवंशिक कोड की सहायता से, एक प्रकार का जो आनुवंशिक कोड रहेगा उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित कर सकते हैं। एक ही अमीनो अम्ल को क्या कर पाएंगे, कोडित कर पाएंगे। यदि अमीनो अम्ल परिवर्तित होता है तो उसका आनुवंशिक कोड भी परिवर्तित होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।